जिंदगी भी ले लेगा, जिंदगी भी ले लेगा। तो फिर उस वक्त में बेटियों को कहा जाता 5 लाख दोगे तो बारात आएगी। वो ऐसे ही एक बाप ने किया, बेटी का रिश्ता कर दिया। ससुराल वालों ने कहा 10 लाख कैश चाहिए। बाप गरीब था, ठेला लगाता था। क्या करता? ठेला लगाता था। लेकिन जानते हो ना, उसने छत में रस्सी डाली, गले में फंदा लगाया, मर गया। और एक खत उसके पैर के पास पड़ा मिला। बच्ची ने सुबह उठ के देखा, बाप की लाश टंगी थी, खत पैर के नीचे पड़ा था। उसने उठा के उसको पढ़ा, चीख निकल गई। जानते हो उस खत में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मेरी बेटी, मेरी तमन्ना थी कि मैं तुझे दुल्हन बना के अपने घर से रुखसत करूं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मैंने जिंदगी की सारी दौलत तेरी दुल्हन बनने के दिन के लिए दांव पे लगा दी। लेकिन ससुराल वालों की तरफ से खबर आई है, अगर 10 लाख कैश नहीं लाते तो हम 8 दिन बाद बारात लेकर के नहीं आएंगे। उसने कहा, बेटी लिखा था, मैं गरीब हूं, मैं इनकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, मैं इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। और बेटी जी के क्या करूंगा, जीते जी तेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैं मौत को गले लगा रहा हूं, मैं मौत को गले लगा रहा हूं। इसलिए एक बाप मर गया। और खुदा के वास्ते हर बंदा चाहता जन्नत में जाए, ये याद रखिए। वो भी नहीं होना चाहिए सोचुए खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, किसी का दिल दुखाया तो 1000 हज करके मर, जब तक उस दिल दुखाने का हिसाब नहीं होगा तुझे जन्नत नहीं मिलने वाली। ये याद रखिए, दिल का मामला बड़ा सख्त है। किसी को तकलीफ न देना, किसी को दुख न देना। और बात जब हक की आए तो फिर हक के साथ रहना, बात जब सच की आए तो सच के साथ रहना, किसी का दिल न दुखाना। रिश्ते करने चला करो तो दीनदार ढूंढा करो, दुनियादार नहीं, दीनदार ढूंढा करो। मैंने कहा था हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, आप अपनी बीवी से कहते मेरी शरीक है, चलो ना बेटे का रिश्ता करके आते। दोनों जब गए ना, हजरत उमर कहने लगे, खातून तुम जाओ अंदर, मैं दरवाजे के बाहर रहूंगा। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि अगर उसे पता चल गया मैं अमीरुल मोमिनीन हूं तो हो सकता है वो बेटी के रिश्ते से इनकार ही कर दे। आप दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। और जानते हो आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का बादशाह आज अगर जरा सा मिंबरिया बन जाए ना, मिंबरिया मंत्री नहीं, मिंबरिया बन जाए किसी मोहल्ले की, तो वो यूं चलता है। और हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह, और दीवार से यूं लग के खड़े, गर्दन झुकी, आंख में आंसू, कहते मालिक इस दरवाजे से मुझे खाली न लौटा। अंदर बीवी को भेजा, कहा जा जाके इज्जत से रिश्ता मांग। आपकी बीवी गई, जाके आपने कहा, खातून हम तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने आए हैं। उसने इतना सुना, खातून ने कहने लगी, खातून तुम क्या मांगने आई हो? ये एक बेवा का घर है, मेरे पास यतीम बेटी के सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा मैं तुम्हारी सबसे कीमती दौलत लेने आई। उस यतीम की मां ने कहा, बेवा कहती है, खातून क्या लेने आई हो? फिर हजरत उमर की बीवी ने अपना दामन फैलाया और कहने लगी, अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दो। ये रिश्ते मांगने के सलीके और तरीके देखिए कैसे बेटियां मांगी जाती हैं। आज अगर गरीब कह दे ना मेरी बेटी का रिश्ता कराओ, और बिचौलिया अल्लाह माफ करे, ये बिचौलिए भी कम नहीं है, इनकी वजह से अक्सर तलाकें हो रही हैं। हाँ, अक्सर तलाकें इनकी वजह से हो रही हैं। लड़की वालों से उसके पास 40 बीघे जमीन है, और लड़के वाले से जाके पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि 5 लाख दे दे यार रिश्ते में, कैश पता नहीं कितना देगा। और दोनों को कुछ पता नहीं, न लड़की वाले कुछ पता न लड़के वाले कुछ पता। ये खाली मरा जा रहा है एक जोड़े के चक्कर में। हाँ, क्या मिलेगा? एक जोड़ा। अगर तू बीच में है तो फिर सच बोल, ताकि कल सच्चाई सामने आए तो एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी। इधर तो जहन बना दिया 40 बीघे जमीन लड़के पे है, और लड़की निकाह करके घर पहुंची, पता चला 3 ही बीघे हिस्से में आ रही। समझ गए? 3 ही। तो वह कहती तुम्हारे बाप ने झूठ बोल के 40 बताई थी, तो वह कहता बाप तेरा भी कम नहीं, तेरे बाप ने भी तो कहा था 10 लाख कैश दूंगा। पता दोनों को नहीं। हाँ, तो कहने का मकसद ये जितना हो उतना बताओ, एक जोड़े के लिए नहीं बल्कि 2 जिंदगियों के लिए कोशिश किया। जोड़े पहनों के 6 दिन में फट जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से 2 जिंदगियां खुश हो गई, फिर मर के देख, कसम खुदा की, कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला कब्र में पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नियतें होनी चाहिए।
लेकिन इधर उधर की लपेट लपाट के रिश्ते चल रहे हैं। कितनी सादगी से कहती है अपनी बेटी हमारी गोद में दे दो। वो कहने लगी खातून मैं तो तुम्हें नहीं जानती, ऐसे कैसे बेटी दे दूं? तो फिर जब कोई चारा न था, अल्लाह अकबर, मजबूरी में कहने पड़ गया कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर की ज़ौजा हूं। इतना सुना औरत चीख निकल गई, कहने लगी क्या कह रही हो? कहा हाँ। कहा अमीरुल मोमिनीन के बेटे का रिश्ता? तो वो कहने लगी मैं इस लायक नहीं। फिर जब इतना कहा कि मैं इस लायक नहीं कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दूं, कहा तुम कहा मैं, तो फिर आपकी ज़ौजा ने दामन पकड़ा खातून का, कहने लगी खाली ना लौटाना, अमीरुल मोमिनीन दरवाजे के बाहर खड़े। अल्लाह अकबर। जब खातून बाहर निकली, हजरत उमर की आंख में आंसू थे, गर्दन झुकी थी, जबान पे ये जारी था मालिक इस दरवाजे से खाली ना लौटाना। अल्लाह अकबर। रिश्ता मंजूर हुआ, आपने बेटे का निकाह किया। जब निकाह करके घर लाए, उसके बाद आपने उस बच्ची को बुला के कहा बेटी बता तो सही मैं कौन लगता हूँ? बच्ची यतीम थी, उसने कहा एक रिश्ते से मेरे चचा लगते हो, दूसरे रिश्ते से मेरे बाप लगते हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, कहा बेटी तुझे मालूम है कि मैं तुझे इस घर में क्यों लेकर के आया? बच्ची कहने लगी बाबा मुझे तो नहीं पता। आप फरमाते बेटी जरा वो दिन याद कर, एक दिन मैं तेरी गली से गुजर के जा रहा था, तेरी माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे, तो तूने कहा क्या जवाब दिया था? अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, खातून कहती है ए मेरे बाबा जब आप उस गली से गुजर रहे थे मुझे इसका इल्म बना था, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा माँ उमर का दौर है, तो मेरी माँ ने कहा दौर उमर का है लेकिन वक्त रात का है, उमर थोड़ी देख रहे हैं। तो मैंने कहा था ए माँ उमर तो नहीं देख रहे हैं लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। अब हजरत उमर का फैसला सुनो। हजरत उमर कहते हैं बेटी बस ठहर जा, बस यही ठहर जा। का कहना क्या चाहते हो? का बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ए बेटी उमर की रोज अदालत लगती है, मुझे रोज फैसले करने रहते हैं, मैं ये चाहता हूँ जब मैं घर से चलने लगूं तुझे रोज आगे आना है और ये आके मुझे याद दिलाना है बाबा फैसला सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है, फैसला इंसाफ से करना, खुदा देख रहा है। और मुझे बता तो सही ये वो लोग थे जब अच्छे रिश्ते तलाश करते थे तो कोठी देख के नहीं बल्कि अमल देख के तलाश किया करते थे। और यही वजह है कि जब माएं पारसा होती हैं तो बेटे अमीरुल मोमिनीन बन के पैदा हुआ करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सब बाप बेटों को और तमाम अज़ीज़ा क़रीबा दोस्तों अहबाब को जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में मशवरा दिया या साथ रहे, शाना बशाना रहे। वरना दौर तो ऐसा है हाफिज़ साहब, इस दौर में बेटा बाप की मानने तैयार नहीं है। हाँ किसी किसी घर में ना तीन तीन हाफिज हैं, लेकिन चौथा भैया अगर हाफिज नहीं है तो तीन भैयों के सीने पर डांस करा रहे हैं। ये भी हकीकत है। ओ भाई अल्लाह तौफीक देना, तो फिर ये मत देखना मूंछ कहां से ऊंची होगी, बस ये देखना कब्र कहां से रोशन, ये ख्याल करना कब्र कहां से रोशन होगी। और सच्ची यारी तो फिर नबी की यारी, सच्ची वफा तो हुजूर की वफा है। वरना मुझे बताओ तो सही, आज ये खुशियां, ये घर, ये लाइटिंग और ये चेहरों पे खुशहाली किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। और हमारे हुजूर ने कैसे दौर का सामना किया जब रिस्क की इतनी तंगी थी कि लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते थे। हाँ आज शौक के लिए कमाई होती है, कल रोटी के लिए कमाई होती है। आज रोटी की कहीं कमी नहीं है। हुजूर ने जानते हो कौन सा दौर गुजारा? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला जब आपके सामने रंग बिरंगी खाने आए रोने लग गए। किसी ने कहा हुजूर इतने अच्छे खाने दस्तरखान पे क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मुझे हुजूर का दौर याद आ गया। कहा किस लिए? कहा मैंने हुजूर का दौर देखा, कई कई दिन हो जाते थे हुजूर के घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। और फिर एक दिन हुजूर ने फरमाया था एक ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारे पास खाना कसरत से होगा। काज वो दिन है। कहते हैं बस आज खाना देखा हुजूर की भूख याद आ गई। हुजूर ने ऐसे दौर में भी अपनी उम्मत को याद रखा। आज उम्मत खुशहाल है तो उम्मत की जिम्मेदारी नहीं बनती हुजूर को याद रखे, हुजूर का किरदार अपनाएं और हुजूर से वफा करें, हुजूर से मोहब्बत करें। ये डीजे, ये बाजे, ये गाजे कितने दिन तक है? अभी परसों की गालिबन रिपोर्ट है, नाचते नाचते एक जवान मर गया फौरन।
बताओ हश्र क्या बना होगा, क्या बना होगा अंजाम, क्या निकलेगा उसका जो नाचते नाचते मरा। ओ भाई अल्लाह ने खुशी दी है ना, तो कोशिश ये करो खुदा भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। हाँ, और जब दुल्हन घर में आ जाए तो माँ बाप को नजरअंदाज मत करना, नजरअंदाज मत करना। बेटियों से गुजारिश है, जैसे तुम अपनी माँ छोड़ के गई हो वहां तुम्हें एक माँ मिलेगी, जैसा तुमने अपना बाप छोड़ा है वहां तुम्हें एक बाप मिलेगा। तुम्हें वहां हमदर्द मिलेंगे, बहनों की जगह बहनें मिलेंगी। कोशिश ये करना, वक्त लगता है ओ भाई, अगर नया जानवर घर में लाके बांधो ना तो उसे घर में मानूस होने में टाइम लगता है। कबूतर वाला अगर किसी का कबूतर खरीद के ले आए तो उसे घर में मिलाने में टाइम लगता है। तो तुम अगर नए घर जा रही हो तो तुम्हें ये नहीं देखना कि ये मुझे डायरेक्ट बहन का प्यार दे, डायरेक्ट कोई मुझे बेटी कहे, नहीं, वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे, तुझे उनके दिल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें माँ के सामने बेटी का किरदार पेश करना है, तुम्हें बाप के सामने बेटी का किरदार पेश करना है, तुम्हें बहन के सामने बहन का किरदार पेश करना है। फिर देख तेरी जिंदगी में बहारें कैसी आती हैं। अगर तूने आज ना ससुर की खांसी को सुन के, सास की काम के ताने सुन के चेहरा फेर लिया ना, तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है, तेरी औलाद तुझे उसी तरह फेंकेगी जैसे तू अपने सास ससुर को फेंक रही है। हाँ, इसलिए अगर जिंदगी को बेहतर चाहते हो तो कभी माँ बाप से गद्दारी ना करना, माँ बाप से वफा करना और हमेशा इनकी खुशी तलाश करना। अमीर बनने का बड़ा राज ये है, जो माँ बाप पे लुटाना नहीं जानते वो अमीर नहीं बनना चाहते। और अमीर वो नहीं है जिनकी बैंक के भरी पड़ी हैं और खुद एक ही जोड़ी स्लीपर में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी घिस गए तलियों से। हाँ, बैंक के भरी पड़ी है, चौराहे पे मिलेगा, हाथ दे रहा मोटरसाइकिल पे, तू बैठा ले, वहां तक तू छोड़ दे। वो अमीर नहीं जिसकी बैंक के भरी है, खुद मोहताज है। अमीर वो है जिसके पास बैंक के नहीं है भरी हुई, लेकिन खुदा के करम से उसका कोई काम बंद नहीं रहा करता, वो किसी का मोहताज नहीं होता, ये अमीर है। और ऐसी अमीरी माँ बाप की दुआओं से मिला करती है। कोशिश ये करना माँ बाप को राजी करें। बहुओं से गुजारिश है, खुदा के वास्ते घरों को जन्नत रहने दो, इन्हें दोज़ख न बना। और सासों से भी गुजारिश है, तुम भी जरा थोड़ा सा ख्याल करो। हाँ, मसला दोनों तरफ से एक सा है, किसे किसे समझाएं भाई। अगर इधर से गलती हो गई ना तो उधर माफी का सिस्टम ही नहीं, डायरेक्ट सजा सुनाई जाती है। उठा फेंक बर्तन बाहर को, तेरे बाप ने दिए बर्तन फेंकेगी? अबे वो अपने बाप के घर से लाई है, तुझे तोड़ने का हक किसने दिया? कि चली आई, क्यों भाग के आई है? इज्जत से लेके आए हो, चले आने का ताना देने का अधिकार नहीं तुम्हारा। खुद चल के नहीं आई, लेके आए हो, इसलिए दूसरी की बेटी को इज्जत दिया करो। सास हो तो माँ का प्यार दो, ससुर हो तो बाप का प्यार दो। लड़की तो है, कितने दिन आपको परेशान करेगी, आप प्यार दो। खुदा की कसम 15 दिन नहीं गुजरेंगे, एक ही चेहरे के अंदर तुम्हें बेटी का प्यार भी नजर आएगा, माँ का प्यार भी नजर आएगा। तो घरों के माहौल बेहतर करो। जवानों, माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप का ख्याल करना। अल्लाह ने खुशी के दिन दिए है ना, तो इसमें नाच गाने ना करो, ये मशवरा है। हाँ, कोई ऐसा नहीं तुमसे जबरदस्ती आके लड़ेंगे। हमारे गांव में पंचायतें भी काफी हो गई, काफी बैठकें भी हो गई कि भाई अब ये नहीं नचाया जाएगा, वो नहीं नचाया जाएगा। हैं, ये हुक्म अलग है, अपनी जगह शरीयत का हुक्म है कि अगर रोक सकते हो तो हाथ की ताकत से गलत को रोको। वैसे भी नहीं रोक सकते तो कम से कम मुंह से ही मना कर दो, मुंह से भी मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से ही बुरा जान दो। हाँ, हट जाओ वहां से, देखो ही मत। तो ये अदना दर्जा आ गया। मगर हर मुसलमान की अपनी जिम्मेदारी है, मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है सारी। जो भी मुसलमान है उसकी जिम्मेदारी है इन चीजों से बचने की।